नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी जब यह खबर सुने होंगे कि के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद को छोड़ दिया है, अर्थात उन्हें उस पद को स्वीकारा ही नहीं और वे फ़ोन करके अपने कार्यालय के अन्य किसी अधिकारी को सूचना दी कि उनका नेम प्लेट कार्यालय के बाहर दरवाज़ा पर जो लगा है, उसे हटा दिया जाए। उन्होंने अपने मंत्री को भी बता दिया और बिहार सरकार को भी उन्होंने सूचना दे दी। अर्थात पूरे झटपट तरीके से मिनटों में राजस्व विभाग को उन्होंने त्याग दिया। लेकिन क्या उन्होंने इस पद को, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद को उन्होंने भक्ति से त्यागा है या फिर उस त्याग के पीछे कोई शक्ति कार्यरत थी? क्योंकि वर्तमान में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पे माफिया कार्यरत नहीं है। हर जगह माफियाओं का बोलबाला है, लेकिन किसी किसी विभाग में माफियाओं का बोलबाला इस कदर है कि वहां पे अधिकारियों को, और खास करके सख्त अधिकारियों को जो वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना चाहता हूं, उन्हें टिक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा दिखने लगता है। के पाठक वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके कार्यों में कोई भी दखल अंदाजी न दे, न तो उनके सहयोगी कार्यालय में कार्यरत कोई समकक्ष अधिकारी, कोई अधीनस्थ अधिकारी, मंत्री या फिर सरकार। शिक्षा विभाग में उनके कार्यों से अवगत हैं आप कि किस प्रकार से उनका कार्यशैली रहा है और किस प्रकार से एक साल के अंदर प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के सभी कार्यरत जितने भी शिक्षक, शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्राएं एवं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी अन्य जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री, सभी को उन्होंने लताड़ लगाया, सभी को उन्होंने फटकार लगाया, सभी के शक्ति को उन्होंने छिन्न भिन्न करके रख दिया। तो यही चाहते थे कि राजस्व विभाग में भी उनका इसी प्रकार से बोलबाला हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग में माफियाओं की कमी है, लेकिन शिक्षा विभाग में जो माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, उनका डायरेक्ट कोई विभाग से मतलब नहीं होता है, ये सही मायने में देखें तो। लेकिन जो भू माफिया हैं, उनका सीधा राजस्व विभाग से उनका लाइनअप होता है, लिंकअप होता है और डायरेक्ट उनको मतलब भी होता है। तो शिक्षा विभाग में रहते हुए जो शिक्षा माफिया हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के संचालक हैं, बड़े बड़े विद्यालयों के संचालक हैं, तो विभाग से बहुत विशेष उनको लेना देना होता नहीं है। वो अपने स्तर से संचालन करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, विशेष कोई विभागीय स्तर से कोई उनको विशेष लेना देना नहीं होता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन, एफिलिएटेशन का मामला होता है तो ऑलरेडी वो कराए होते हैं और उसमें हर कॉलम को वे परिपूर्ण करते हैं, तो विभाग कुछ उन पर कार्रवाई कर नहीं सकती है। बाकी वो कितना लूट रहे हैं, कितना खसेट रहे हैं, उससे विभाग को विशेष मतलब नहीं होता है। अन्य जो शिक्षा माफिया के तौर पर हैं, जैसे पेपर लीक माफिया हो गए, सॉल्वर गैंग माफिया हो गए, जो धांधली सेटिंग करने वाले जो सेटर हो गए, भर्ती माफिया हो गए, एडमिशन माफिया हो गए, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाने हेतु वे डोनेशन लेकर के कार्य करते हैं। और भर्तियों में जो शिक्षा विभाग में भर्तियाँ निकलती हैं, उसमें पैसा लेकर के वो धांधली सेटिंग करते हैं, सोल्वर के रूप में कार्य करते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं, पेपर को लाखों लाख रुपये में बेचते हैं। तो इस प्रकार के कार्य में संलग्न होते हैं जो माफिया, उनका जो है वो अधिकारी पदाधिकारी से कुछ मतलब होते हैं, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों को हैंडल करना के पाठक के हाथ में है और वो बखूबी उनको हैंडल करना वो जानते हैं, किस प्रकार से उनको मैनेज करके और चलना है। लेकिन भू माफियाओं को मैनेज करना, उनको डील करना शायद के पाठक के हाथों के बस का बात नहीं रहा होगा। और जिस प्रकार से वे आते ही नकेल कसने का उन्होंने प्रयास किया, अधिकारी पदाधिकारियों को जिस प्रकार से उन्होंने लाइनअप करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से हैंडल करने का प्रयास किया, मैनेज करने का प्रयास किया, शायद वह उन्हें पसंद नहीं आया होगा, जो अधीनस्थ अधिकारी पदाधिकारीगण रहे होंगे। और हर अधिकारी का किसी न किसी बड़े दलाल, बड़े जनप्रतिनिधि और बड़े माफियाओं से लाइनअप होता है, लिंकअप होता है, उनका संबंध होता है, समन्वय होता है। तो जिस अधिकारी पदाधिकारी से किसी दलाल का, किसी माफिया का फायदा अत्यधिक हो, वह उसके सीनियर अधिकारी जो शिकंजा कसने का प्रयास करता है उस पर वो हावी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और भले ही माफिया एक दूसरे के विरुद्ध कट्टर दुश्मन रहे हों, लेकिन अब जब सभी माफियाओं का एक दुश्मन आ जाए तो सभी मिलकर के उस दुश्मन से निपटने का प्रयास करेंगे। और आपको यह जान करके हैरानी नहीं होनी होगी कि बिहार ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी किसी भी अलग अलग विभागों से जुड़े माफिया हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, भू माफिया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो,
या अन्य कोई भी किसी भी माफिया से आप जानते हो किसी माफिया को, तो उस पर किसी पार्टी का हाथ होता है, पार्टी से वो जुड़ा हुआ रहता है, किसी नेता का हाथ होता है, बड़े नेता का उसका सगा संबंधी होता है, तो कहीं ना कहीं उसका लाइनअप होता है, लिंकअप होता है, और किसी न किसी बड़े नेता का, मंत्री का, विधायक का, सांसद का, बड़े पॉलिटिशियन का उसके सर पर हाथ होता है और उसी के सह से वो आगे बढ़ता है। कोई भी माफिया है, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ माफिया है, और यदि वह कानूनी पेचड़े में पड़ता है, वह पकड़ा जाता है, सारे साक्ष्य और सबूत उसके खिलाफ जो है एकत्र हो जाते हैं, और जब उसका लिंक अर्थात तार जो है वो जुड़ते जाता है, तो अंततः पाया जाता है कि किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी पार्टी के अध्यक्ष या बड़े पॉलिटिशियन का हाथ उसके सर पर रहा हो, उसके साथ, उसके इर्द गिर्द पाया गया है, उसके पार्टी से जुड़ा हुआ है, और उसके पार्टी में बड़े स्तर का, बड़े ओहदे का वो पदवी धारण किया हुआ है, या फिर उस पार्टी के दम पर ही वह किसी विभाग का किसी पद पर बरकरार है और उसके आड़ में वो सारा खेल खेल रहा है। तो ये सारे चीज होते रहते हैं। तो अब के पाठक राजस्व विभाग को छोड़ चुके हैं, तो इसको लेकर के जो चौक चौराहे, चट्टी बाजार, गली मोहल्ले में जो चर्चा है वह यही है कि के पाठक जो है वो भूमि विभागों से डर करके और वो भाग गए। अब ये पुनः प्रयास में है कि शिक्षा विभाग के ही अपर मुख्य सचिव के तौर पर वो आ जाएं, क्योंकि उनको चाबुक चलाना और वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना शिक्षा विभाग में ही सहज हो सकता है, अन्य विभागों में वे सहज खुद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यशैली के द्वारा, चाहे वो उस विभाग से जुड़ा हो, नहीं जुड़ा हो, सिर्फ टिकट अपनी मात्र भी यदि के पाठक के कार्यशैली पर कर दे, कोई हस्तक्षेप कर दे, कोई उसके विरुद्ध आवाज उठा दे, तो उसके खिलाफ वो जो है जंग ऐलान कर देते हैं, उसके विरुद्ध खड़ा हो जा रहे हैं, उससे वो भिड़ जा रहे हैं। तो के पाठक का जो दुश्मनी है वो चारों तरफ बढ़ते जा रहा है, उनके दुश्मन चारों तरफ जो है उनको घेरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं के पाठक के अंदर भी खौफ है, क्योंकि वो भी एक इंसान है और वे नहीं चाहते हैं कि अब चूंकि कुछ ही दिन जो है शेष रह गया होगा उनके पूरे नौकरी का आईएएस के तौर पर, तो चाहते हैं कि अब गुजार लिया जाए, किसी ऐसे विभाग में जा करके वो अपर मुख्य सचिव के तौर पर कार्य करें जहां उनको सहूलियत हो, और उनका जो कार्यशैली जो रहा है, जो तौर तरीका कार्य करने का रहा है, वो भी प्रभावित ना हो, और उसी अनुरूप जो है वो कार्य करें, और कार्य करते करते जो है वो वहां से जो है अपना अंतिम क्षण, अंतिम पल तक वो बने रहें, और उसके बाद वो रिटायरमेंट लेकर के अपना आराम से बैठें, आराम करें। तो अब एक खुल करके मामला सामने धीरे धीरे आएगा कि पाठक को राजस्व विभाग से भगाया गया, अर्थात जो बाहरी शक्ति कार्य कर रहे थे उसके डर, उसके खौफ से वो भागे, या फिर वो विभाग उनको पसंद नहीं था, या अन्य कोई कारण रहा होगा। क्या कारण रहा होगा वो तो कुछ बताता नहीं है लोग, लेकिन जो खबरें चल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं वो यही है कि भू माफियाओं के डर से वो उस विभाग को छोड़ करके भागे हैं, और वैसे विभाग वो चाह रहे हैं जहां उनको कार्य करने में सहूलियत हो, जहां उनको कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो, किसी का उन पर कोई जोर जुल्म जो है उन पर ना हो, बल्कि वो जोर जुल्म सितम जो है जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में रहते हुए उन्हें ढाया हो, उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।